नहीं है? कितने प्रभु विश्वास करते हैं कि मैं लेके जाऊंगा, परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा? परमेश्वर तो कहता है, पौलुस ने कहा मेरा परमेश्वर तेरी हर जरूरत को पूरा करता है उस धन के द्वारा जो मसीह यीशु में है। माय गॉड सप्लाइज ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, आमेन, आमेन। आपका भरोसा परमेश्वरीय भरोसा है या सांसारिक भरोसा है? थोड़ा सा ध्यान देना। परमेश्वरीय भरोसा है तो इसकी सामर्थ्य को देखोगे। आज का संदेश ध्यान से बोलो, नकारात्मक से सकारात्मक, परमेश्वरीय भरोसा और उसकी सामर्थ्य, गॉडली कॉन्फिडेंस, गॉडली ट्रस्ट एंड इट्स स्ट्रेंथ। मैसेज इसमें है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो परमेश्वर मेरे से कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं उसी का प्रचार करूं। फिलिपियों 4:4 खोलेंगे, 4:4 से पढ़ेंगे। फिलिपियों 4:4 से 8 तक पढ़ेंगे। आज 7 तक पढ़ेंगे, यदि मैं कहूं तो 8वां भी पढ़ लेना। फिलिपियों 4:4, यस। जिसकी आवाज बुलंद है हिंदी में वो पढ़े ताकि सबको सुनाई दे। फिलिपियों 4:4, यस। फिलिपियों 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक मिनट, मेरी तरफ जो पढ़ रहा है मेरी तरफ देखता रहे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, ये कौन कह रहा है? पौलुस उत्साहित कर रहा है। अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या सदा आनंदित रहते हो? बॉबी को छोड़ के? मैं बॉबी का नाम ले रहा हूं, सबसे उत्तम व्यक्ति इस कलीसिया में। बॉबी खुश रहता है हमेशा? नहीं। देखो ये भी बंदा नहीं, ये तो हालांकि खुश रहता है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्या परमेश्वर के वचन में कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो? आप प्रभु में हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या आप प्रभु में हो? हाँ हो, तो फिर आनंदित रहते हो। वो हमें आगाह कर रहा है, हमें एडवाइस कर रहा है, हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, हमें डायरेक्ट कर रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आगे क्या कह रहे हैं? मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये दोबारा क्यों बोल दिया उसने, पौलुस ने? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कोई मेरे को कारण बता सकता है कि पौलुस ने इस बात को दोबारा जोर देने पर क्या कारण है? क्या परेशानी थी पौलुस की? किसको पता है कि ऐसे दो बार एक बात को क्यों कहा है? कभी भी किसी बात को जब दोहराया जाता है तो दबाव दिया जाता है उस बात पे। इसका मतलब लोग नहीं मानते, लोग नहीं मानते। उसको पता है लोगों की गुड़गुड़ाने की, रोने धोने की आदत है, इसीलिए पौलुस उनको एक ऐसा मंत्र दे रहा है, उनको एक ऐसा तरीका बता रहा है जिससे वो प्रभु की नजदीकी में बने रहें, बढ़ते जाएं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, चाहे तुम्हारे घर में कोई मर जाए, फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, आनंदित रहो। बड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। आगे बढ़ेगा जरा भाई। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। खुश हो, खुश रहो और तुम दूसरों पर तरस खाओ, दया करो। तुम्हारी कोमलता मनुष्य पर प्रकट हो। आपके घर में कुछ नहीं और आपके घर में कोई आ जाता है, आप उसको खुश होकर ग्रहण करते हो, ठंडा पानी और गिलास पिलाते हो, जो कुछ आपके पास है उसके सामने रखते हो। यह है आपकी उचित सेवा, आपका बलिदान। आपको ये नहीं कह रहा कि बीकानेर से, ओम सीड से, इनसे लेके आओ चीजें। अरे प्रभु में सदा आनंदित रहो और दूसरे मनुष्यों पर तुम्हारी कोमलता, दया प्रकट हो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? आगे बढ़ा। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। खुश रहो और दूसरों पर कोमलता प्रकट करो। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु निकट है। इस बात को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है।
कई बार हम ऐसा करते हैं कि कोई आ जाता है तो हम बस जो सामने रख देते हैं। मैं इस बात को हल्का सा दर्शाऊंगा। एक बार हमारे घर में कोई आया तो जो कुछ रखा, मेरे बच्चों को बोला अंदर ड्राई फ्रूट पड़ा था। अरे पापा हम तो भूल गए। हम कभी सोचते ड्राई फ्रूट तो हम खुद खाएंगे, दूसरों को बिस्कुट खिला देंगे, नमकीन दे देंगे। अरे भाई, वो आप सबसे उत्तम उनके सामने पेश करो, दो। मैं नाम नहीं लेगा, एक परिवार है, उनको आदत है उत्तम चीज पेश करने की। प्रभु तुम्हें आशीष रखेगा, ब्लेस करे, मोर देन यू कैन एवर थिंक एंड इमेजिन। उतनी आशीष करे आपको। आज प्रभु का दास कह रहा है तो वो आशीष रिलीज हो गई है हेवनली से। जानो इस बात को। पहले प्रभु का दास प्रभु के संदेश को दे रहा है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कह रहा हूं, आनंदित रहो, तुम्हारी गुणवत्ता मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। अब इसके बावजूद उसको मनुष्य के चरित्र का पता था पौलुस को, और उसने क्या कहा? यस बेटा, किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे भाई, किसी भी बात की चिंता मत करो। एक बंदा अपना हाथ उठा के दिखाए कि वो चिंता नहीं करता। मैं कहूंगा मैं भी करता हूं, लेकिन रात भर नहीं करता। रात जब आए थे तो परमेश्वर के हाथ में दे देता हूं। प्रभु ये मेरा विषय नहीं, अब तेरे हाथ में दे रहा हूं। अपने मार्ग की चिंता, अपनी चिंता का विषय, अपनी चिंता का कार्य तेरे हाथ में दे रहा हूं। तुझ पे भरोसा रखता हूं, तू उसे पूरा करेगा, तू मुझे शांति और आनंद से भरपूर करेगा। किसी भी बात की चिंता मत करो। कुछ है चिंता का विषय आपके पास तो परमेश्वर के हाथ में दे दो। किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारे चेहरे पर कुछ हो जाता है तो उसके भाव नजर आते हैं, प्रकट होते हैं, दर्शाया जाता है हम ढीले हैं। तो कह रहा है किसी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब जड़ कुछ भी हो तुमने चिंता नहीं करनी है। नहीं करो तो क्या करो? बच्चे के मार्क्स आए 20 में से 3। कितने? 20 में से 3। और बाप मां बड़े चिंतित, उसको झाड़ झपट डांट डपट, तो तू नालायक है, तेरे को 50 बार बोलते हैं, पढ़ता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता। सच बात है। और क्या कर सकते हैं? कर नहीं सकते। उस समय क्या कर सकते हैं आप? परमेश्वर कह रहा है, हमें समाधान दे रहा है। देखो जो हम नहीं कर सकते मेरा परमेश्वर जरूर कर सकता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अरे भाई, कहता है डोंट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट इन ऑल थिंग्स लेट योर प्रेयर petition be made known to God with a thankful heart। कह रहे हैं तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है। इसका मतलब वो जो चिंता का विषय है, वो जो चिंता की जड़ है, उसको परमेश्वर के हाथ में दो। परमेश्वर कह रहा है तुम तो मनुष्य हो, चिंता करोगे, लेकिन उस चिंता के विषय को मेरे हाथ में दे दो ना। हम क्या करते हैं? चिंता की बोरी अपने ऐसे लाते हैं और अपना चर्च में आते हैं। आ गया प्रभु में, और वो चिंता की बोरी पर लटकाते हैं और स्तुति आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वचन सुनते हैं और धन्यवाद देते हैं, प्रभु तूने मेरी चिंता ले ली है। लेकिन जाते हुए वो बोरी उठाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। यही कर रहे हैं भाई। आपको बतलाता हूं, आपकी बातचीत में, आपके चलन में, आपके व्यवहार में ये चीज नजर आती है। जब आप बात करते हो तो आप वही कहते हो, यार बस प्रभु के हाथ में दे तो दिया, अब चलो देखूंगा। ओ भाई, अब विश्वास के शब्द क्यों बोलते हो? परमेश्वर का चिंता नहीं करो। प्रभु मेरा चिंता का विषय है, लेकिन आज तूने कहा मैं तेरा कहा मानूंगा, अब चिंता नहीं करूंगा। और आज अपने बच्चों को, इनकी असमर्थता को, इनके असफलता को, इनकी परेशानी को, इनकी नासमझी को प्रभु तेरे हाथ में देता हूं। परमेश्वर ने पता क्या कहा? आप जब विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? अगली आयत में, यस बेटा, तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु उस शांति को देगा। जब शांति आ गई प्रभु की आपके हृदय में,
तो आपके पास सब कुछ आ गया। जिसके पास शांति है सब कुछ है उसके पास। कहता है तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की वो शांति जो तुम्हारी सारी समझ से परे है उसको तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आने वाले समय के लिए भी परमेश्वर हमें आश्वासन दे रहा है उस शांति का जो संसार हमें नहीं दे सकता, जो किसी परचून की दुकान से नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर की शांति उसके वचन के द्वारा और हमारे मानने के द्वारा हमें मिल जाती है। मेरी बात को समझ रहे? हर एक के पास ये समस्या और परेशानी है। जब एग्जाम होते हैं ना, सब कुछ किया हुआ है, खूब तैयारी किए थे, फिर कहता पता नहीं मेरा दिल धड़क कर रहा है, थोड़ा हल्का सा फड़ा कर रहा है, हल्का सा पता नहीं मेरा दिमाग। अरे भाई क्यों नहीं आप स्थिर रहते परमेश्वर में? जब परमेश्वर ने कहा कि मैं उस शांति को तेरे हृदय और तेरे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखूंगा, तो आपका विश्वास कहां है? मालूम है परमेश्वर भरोसा क्या है? परमेश्वर भरोसा उसके वचन को जानना, उसके वचन को समझना, उसके वचन पर चलना आपके चिंताओं को दूर करता है, आपकी परेशानी को आपसे दूर रखता है, आपको शांति देता है, आपको आनंद देता है, आपकी जरूरत को पूरा करता है। कहने से लेकिन हम फिर भी चिंता करना नहीं छोड़ते। चिंता करना नहीं छोड़ते। नहीं हुआ तो प्रभु, हम प्रभु को भी प्रश्न कर देते हैं। अरे एक बात बोलूं, यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह के मुंह के शब्द है ये, यूहन्ना। आमेन। परमेश्वर अपने मुंह से कह रहा है कि तू विश्वास करेगा, विश्वास मेरे वचन को सुनेगा, मेरे वचन को पढ़ेगा, मेरे वचन को समझेगा, उस पर चलेगा, विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, उसके आनंद को देखेगा, उसकी शांति को महसूस करेगा, उसकी भरपूरी तेरे साथ रहेगी। परमेश्वर तो बार बार कह रहा है, हम कहां हैं? परेशानी पता क्या है? परेशानी ये है कि हम जब तक तो हमारी जरूरत रहती है और पूरी हो जाती है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम तृप्त होने लगते हैं तो उस समय परमेश्वर से हल्का सा दूर होना शुरू कर देते हैं, उसके साथ समय नहीं बिताते। कौन सी बातों पर ध्यान दें, कौन सी चीजों पर ध्यान दें, कहाँ हमारा मन लगे, इस बात को जानना जरूरी है। जब आपको परेशानी है तो आप परमेश्वर के वचन को खोजते हो, परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हो और अपनी विनती और परमेश्वर उसके अनुसार आपके हृदय में शांति को स्थापित करता है। इसके बावजूद हम यदि विचलित रहे, हम डिस्टर्ब रहे, हम अपने आप को नॉर्मल महसूस ना करने पाए। 8वीं आयत पढ़े हमने, इसलिए हे भाइयों, इसलिए इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, प्रभु का वचन सत्य है, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, ऑनरेबल हैं। परमेश्वर के वचन से ज्यादा ऑनरेबल क्या है? जो सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, हाँ, और जो बातें उचित हैं, जो उचित है, व्हाट इज राइट इन हिज आईज, और जो बातें पवित्र है, जो पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। इन बातों पर ध्यान लगाएं। जब आप असफलता को देख रहे हैं तो उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने आपको सफलता दी। जब आप दुखी हैं उस समय को याद करें जब आप ठीक थे। जब आप बीमार हैं उस समय को याद करें जब आपका स्वास्थ्य अच्छा था, उसके लिए धन्यवाद दें। जरूरी है। परमेश्वर का ना, बीमार हो तो भी धन्यवाद हो, परेशान हो तो भी धन्यवाद हो। बोलो प्रभु इस परेशानी के लिए तेरा धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि तू इसमें से भी भलाई को उत्पन्न कर रहा है। मुझे मालूम है प्रभु। क्या हम जानते हैं उसके वचन को? जो उसके वचन को जानता है और उसको उपयोग करना जानता है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर चल रहा है, परमेश्वर के वचन को थामे हुए है, परमेश्वर के वचन को स्मरण करता है।
याद करता है। परमेश्वर क्या बोलता है? उसी को स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर को तुम कुछ भी शुरू कर रहे हो, दिनचर्या शुरू कर रहे हो, तो परमेश्वर को याद कर रहे हो। प्रभु आज अपने आप को समर्पित करता हूं, अपने आप को तेरे हाथ में रखता हूं, अपनी सोच को, अपने चलन को, अपने शब्दों को। मान लो दाऊद जैसा परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कह रहा है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। कितनी बड़ी बात है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, इतना नजदीक परमेश्वर के, वो कह रहा है प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। इसका मतलब मेरे मुंह से निकले तो उसका शब्द निकले, उसका वचन निकले। ऐसा करने वाले के लिए परमेश्वर क्या करता है? वो दर्शा रहा है प्रभु को, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरा कहा मानता हूं, तेरे कहे पे चलता हूं। आप जब कहना मानते हो ना, तो क्या आपके साथ कर, प्रभु तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं तेरा कहा मानता हूं, तेरी उपस्थिति में बना रहूं। जब आप ऐसा करते हो तो प्रभु आपका हाथ पकड़ के लेके चलता है। भजन संहिता 25:12 बोलता है, कौन है जो यहोवा का भय मानता है? कौन है? मैं कौन काट रहा हूं? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, उसके कहे पर चलता है। परमेश्वर उसको उसी मार्ग से जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अरे वो आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा, आपको जयवंत के उत्सव से लेके जाएगा। आपके हृदय में उसकी शांति हमेशा वास करती रहेगी। मानो मैं इस स्थान पर मैं देख रहा हूं कि ये वचन और वादा केवल आपके लिए नहीं है, आपकी संतान के लिए भी है, आपकी पीढ़ी के लिए भी है, आपके लिए आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी भी है। पढ़ेगा कोई भजन संहिता 25 का 12, 13, 14 प्लीज। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है कोई तुम में से जो भय मानता है? कहता साढ़े पढ़े कोई जान के तो देखे है, घमंड आ जाता है। यस, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आप परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के लेके चलेगा। आगे वह कुशल से टिका रहेगा, वो आनंदित रहेगा, कुशल से टिका रहेगा, उसके पास आशीष रहेगी। हाँ, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, उसका कहना मान रहे हो, कहने में चल रहे हो, आपका वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। आपका वंश, परमेश्वर आपके मुख के शब्दों को ऐसा नियंत्रित कर देगा कि आप परमेश्वर की महिमा में चलोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। वो कह रहे हैं कि वह कुशल से टिका रहेगा। इसका मतलब उसका समय बहुत अच्छा जाएगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। वंश, मैं कह रहा हूं ये आयत, आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो बेटा, देखो आपके बच्चे कहां जाएंगे। परमेश्वर आपके बच्चों को उत्तम श्रेणी में रखेगा, आपको आशीषित रखेगा, बच्चों के नाम से आप जाने जाओगे। ये है परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की आज्ञा मानने का प्रतिफल ये है। आगे 13वीं बोल रहा है 14। हाँ 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को, उसके रहस्य को, उसके सीक्रेट को, उसकी गुप्त बातों को वो जानते हैं जो उससे डरते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके कहे को मानते हैं, कहे पर चलते हैं। आप देखो परमेश्वर आपको आने वाले बातों के रहस्य के बारे में, सीक्रेट्स के बारे में बताएगा। परमेश्वर का वादा है ये, उसके भेद को वही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं, जो उसके कहे पर चलते हैं। परमेश्वर वादा कर रहा है अपने सीक्रेट्स को, आने वाले समय के बातों को आप पर दर्शाने के लिए। वो केवल आपसे चाहता है आप उससे प्यार करें, आप उससे प्यार करें, उसके वचन को, यीशु मसीह को, उसके कहे की बातों को जाने, उनको समझे और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। प्रभु मैं तेरी बातों को समझ चुका हूं, अब इसको अपने जीवन में लागू करने की मुझे सामर्थ्य बख्श। दाऊद ने मांगा, प्रभु हमको इसी रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेद देने की शक्ति मिले, तेरा कहा मानने की शक्ति मिले। दाऊद ये आप मांगना है, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। मालूम है दाऊद जब प्रार्थना कर रहा था तो उसने प्रार्थना किसके लिए की? पहले दूसरों के लिए की।
प्रजा के लिए पता है क्या कह रहा, मेरी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख। 29:14 का इतिहास, मेरी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख, उनके मन अपनी ओर लगाए रख। ये सामर्थ्य परमेश्वर देता है कि आपका दिमाग वचन के ऊपर टिका रहे, आपका दिमाग परमेश्वर की बातों पे लगा रहे, आपका दिमाग, आपका मन परमेश्वर कहा मानने पर तुला रहे। चाहे तुम्हारा नुकसान क्यों ना हो जाए, नहीं प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तेरा कहा मानूंगा। जब आप ऐसा कहते हो तो आप परमेश्वर से वादा कर रहे हो, परमेश्वर आपका हाथ थाम के ले चलता है, चल अब मैं तेरे को लेके चलता हूं। कितनी उत्तम बात है कि परमेश्वर आपके वंश को पृथ्वी का अधिकारी भी ठहराएगा और आपको अपने रहस्य आप पर प्रकट करेगा, सीक्रेट्स को, आने वाले समय की बातों को आप पर प्रकट करेगा, उन प्रार्थनाओं को, विनतियों को तुम्हारे हाथ में देगा जिनको वो आपके द्वारा सफल और संपन्न करेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करें, दुखी हो, परेशान हो। वो कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। वचन 37:5, अपने मार्ग की चिंता, इसका मतलब जो तेरी परेशानी है उसको परमेश्वर के हाथ में दे। इंग्लिश में मतलब कमिट योर वेज अनटू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम, ही विल डू इट। वो करेगा। यार मेरे को तो ये वचन इतना घर कर गया है कि मैं जब परेशानी को महसूस करता हूं, प्रभु तूने कहा तो अपनी परेशानी को मेरे हाथ में दे, कमिट योर वेज अनटू द लॉर्ड। जो तेरे परेशानी का मुद्दा है यहोवा के हाथ में दे, उसमें भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम परमेश्वर को समय में नहीं बांधेंगे, प्रभु 3 दिन हो गए तूने जवाब दिया, 4 दिन हो गए, महीना हो गया, अरे परमेश्वर के कहे पर चलते जाए। वो अपने उचित समय में हमें उत्तर भी देगा, आशीष भी देगा, आशीष का स्रोत बनाएगा। ये उसका काम है। परमेश्वर केवल उचित समय को जानता है, हम नहीं जानते। मेरे लिए आशीष का दिन कौन सा है, प्रभु मेरे साथ ये क्यों गुजर रहा है, हमें प्रभु से प्रश्न करने का कोई हक नहीं। कहना मानते हुए हम उसके सम्मुख बने रहे। पहला पत्रस 5:5 और 6 कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वह तुम्हें, ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कह रहा है दीनता से बने रहो। इसका मतलब तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही नहीं जा रही, तुम परमेश्वर का मानो। परमेश्वर वही तो बिना शर्त के आशीष को देना चाहता है। हम तो शर्त के साथ प्रभु मेरे को आशीष करेगा तो मैं ये दूंगा, नहीं भाई। क्या प्रभु मेरा कहा तुम नहीं मानेगा, मेरे का आशीष नहीं मिलेगी, फिर भी मैं तेरा कहा मानूंगा, तेरे कहे पे चलूंगा। पिता के हृदय को जानना चाहते हो? उड़ाऊ खुद को देखो ना, उसने अपना हिस्सा ले लिया, सब कुछ बकवास कर गया, बाप के मुंह पे कह गया, लेकिन बाप रोज छत पे चढ़ के देखता था मेरा बेटा वापस आएगा। पछतावा, माफी मांगना और परमेश्वर के वचन में बने रहना। परमेश्वर ये चाहता है हम परमेश्वर के विरोध में खड़े नहीं हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का कहना मानते हुए आज्ञाकारिता में बने रहें। उसकी इच्छा है। हम चिंता है तो चिंता को परमेश्वर के हाथ में दे दे, खुद फिर उस बात की चिंता नहीं करें। प्रभु तूने कहा चिंता मत करो, मैं चिंता नहीं करूंगा, अब मैं तेरा कहां मानूंगा, मुझको मालूम तू चाहता है मैं चिंता नहीं। प्रभु चिंता के विषय को, उस आधार को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आपका कथन, विश्वास का कथन क्यों ना हो, आपके कथन में शक, शुभा, डाउट क्यों हो? मरकुस 11:23-24 में क्या कहता है? जब प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो। परमेश्वरीय विश्वास, जब प्रार्थना विनती करते हो तो विश्वास कर लो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता है पहले विश्वास करो, जो तुमने मांगा कि तुमको मिल गया है। यह संभव है, बिल्कुल संभव है। आपको अपने दर्शन में कहता है जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति करो, ये विश्वास करो, ऐसा एहसास करो। जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति करो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब विश्वास, ये वो विश्वास है
जिसके द्वारा आपने जो मांगा उसको विश्वास में ग्रहण कर लिया। परमेश्वर बोल रहा है तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। परमेश्वर हमसे परमेश्वरी भरोसे की बात कर रहा है, हमसे सांसारिक रूप की भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा। वो चाह रहा है कि हम बिना शर्त के उसका कहना माने, उसके चरणों में बने रहे। इसीलिए तो कहता है यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारी हो जाएगा। यूहन्ना 15 का 7 कितना मुख्य है। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, उसमें बने रहना, अपनी विनती को धन्यवाद के द्वारा उसके हाथ में देना। आखिरी वचन के साथ पहला थिस्सलुनीको 5 का 16, 17, 18 कोई पढ़ेगा। पहला थिस्सलुनीको इसी देखो बार बार परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया, फिर भी हम उसके वचन को थामे नहीं। तो कैसा है, जानबूझ के आप पाप करें, मेरी बात को समझ, चिंता करके पाप करें, चिंता को विश्वास के हाथ में दो, निश्चिंत हो जाओ। यस बेटा, सदा आनंदित रहो। और उसमें ये क्या, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। आगे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो विनतियां, वो निवेदन, वो परेशानियां परमेश्वर के हाथ में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख लाते रहो। किसने कहा दूसरी बार प्रार्थना नहीं कर सकते? आगे हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमेन। परमेश्वर चाह रहा है कि हर बात में धन्यवाद करें। कई बार मुश्किल हो जाता हमारी सोच के बाद, लेकिन हम रोते हुए कह सकते हैं प्रभु हालांकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, अच्छा महसूस नहीं करे, लेकिन आज इस बात के लिए मैं धन्यवाद की भेज चढ़ाती हूँ, इसमें से तू कुछ भलाई को उत्पन्न कर रहा है और जो तेरे पास मेरे लिए है तू उस उत्तम को मुझको दे दिया है, मैं उसे विश्वास में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। यह है विश्वास का कथन। हमारे पास परेशानियां तो आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कठिन समय भी आएगा, ऐसा समय भी आएगा कि हमको दिख रहा है जो हमारे हाथ में है वो भी जा रहा है। अरे परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी नहीं छोड़ता, आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा वो। पौलुस ने कहा कि तेरा परमेश्वर तेरी हर जरूरत को, मेरा परमेश्वर तेरी हर जरूरत को अपने उन स्वर्गीय भंडार जो मसीह यीशु में पूरा करेगा। क्या अभी भी आज हम जानबूझ के चिंता करेंगे? जानबूझ के चिंता करते हैं, जानते प्रभु क्या चिंता मत करो, प्रभु तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा, हम है ना, प्रभु मैं नहीं करूंगा कौन करेगा? आइए खड़े हो जाएंगे और आज प्रभु का कहना मानते हुए ये कहेंगे प्रभु तूने कहा किसी बात की चिंता मत करो, हम चिंता नहीं करेंगे। आज हम तेरे बेटे बेटियां हैं यहाँ तेरी उपस्थिति में, तेरे वचन को सुनते हुए तुझसे वादा करते हैं प्रभु कि हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन धन्यवाद के साथ अपनी विनती निवेदन को तेरे सम्मुख लेकर आएंगे, ताकि जिसके द्वारा तू अपनी उस शांति को जो हमारी सारी समझ से परे है हमारे हृदय विचारों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु, तूने तो इनकी विनती सुन ली है। जैसे इन्होंने तुझसे वादा किया प्रभु हम चिंता नहीं करेंगे, वैसे ही तूने इनका हाथ थाम लिया है और इनको प्रभु उस मार्ग से लेके चल रहा है, वो मार्ग जो जैवत से बढ़कर है, वो मार्ग प्रभु जो तुझको पाता है। आज तेरे अनुग्रह, अभिषेक, चलन, अगुवाई को हम तेरे बड़े यीशु के नाम में इस परिवार के लिए, जो इस परिवार से संबंधित है, जो इनके साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए आज तेरी शांति, तेरे आनंद को ग्रहण करते हैं, तेरी भरपूरी को ग्रहण करते हैं प्रभु। ये बच्चे तेरे हाथ में अच्छा औजार की तरह इस्तेमाल होंगे, आशीष का स्रोत बने रहेंगे। धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने हमारे झोली में डाला है, जो हमारे परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। हम इस परिवार में, इस परिवार के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। Amen. God bless you. Have a wonderful day, wonderful week.